सर मोहम्मद इलियास पूछते हैं कि वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है। इनकी फील्ड के लिए कौन सा जो कोर्स है वो हमारा वो सूटेबल होगा। बायोमेडिकल इंजीनियर। बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो हैं, ये अगर ये रिसर्च में करना चाहते हैं या बायोमेडिकल डिवाइसेस बनाना चाहते हैं, उसके अंदर एआई का बहुत इस्तेमाल आ रहा है। ठीक है। मैं अब एक काम कर लेते हैं ना, हम जरा लिख लेते हैं, थोड़ा सा एआई को खोल लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई के बायोमेडिकल में यार हम क्या क्या कर सकते हैं ना। ठीक है। सो जरा पूछ भी लेते हैं इससे, ताकि ये भी पता चल जाए लोगों को। क्योंकि लोग जो है ना, फिर वो कहते हैं कि नहीं यार, हमें जो है ना आप खुद भी बताएं और उससे भी चेक कर, वेरीफाई भी करें ना। ठीक है। सो लेट्स वेरीफाई। सो यहाँ पर मैं एक सवाल लिखता हूँ उसको। ठीक है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस, ठीक है ना, फॉर अ बायो मेडिकल इंजीनियर टू लर्न, ठीक है ना, डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई एंड ब्लॉकचेन, टू बी एबल टू वर्क फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, राइट। अब मैंने जल्दी जल्दी लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ ताकि मैं पढ़ा भी सकूँ आपको कि मैंने क्या लिखा है। लेट्स लुक एट दैट क्वेश्चन एंड देखिए ना वो क्या बता रहा है, ये भी देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस, मैंने से पूछा है, फॉर अ बायोमेडिकल इंजीनियर टू लर्न DevOps, SysOps, AI एंड ब्लॉकचेन टू बी एबल टू वर्क फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज। अब बता रहा है लर्निंग DevOps, SysOps एंड AI and blockchain technology can offer substantial advantages to a biomedical engineer, especially when looking to work in the next generation technology companies। अब वो स्किल्स कैसे यूज होंगे सब बता रहा है, कैसे यूज होंगे, क्या होंगे। ठीक है ना। ये चीज मैं जब मक्के में था ना, जब मैं मक्के में बयान दे रहा था, तो वहां पर जो है ना एक लड़का बैठा हुआ था, दो भाई आए थे। एक का नाम उसामा था। मैं देखता हूँ कि वो यहाँ पर है कि नहीं है। ठीक है। सब्र कीजिए, मैं जरा देखूँ कि उसामा है कि नहीं है। नहीं है यहाँ पर। और एक का नाम, उसका जो भाई था उसका नाम था उसामा, के भाई का नाम क्या था मैं देखता हूँ। ठीक है। तो इसने सब बता दिया है, तो ये सवाल तुम खुद भी जाके कर सकते हो। और तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें क्या फायदा है, क्या नहीं। मैं तुम्हें दोबारा से पढ़ा भी देता हूँ, ठीक है ना, कि क्या क्या तुम्हें एडवांटेजेस है, क्या है क्या नहीं। ठीक है ना। यहाँ पर तुम, बड़ा आसान काम है, ये सारी चीजें को तुम रिप्लेस कर दो अपने फील्ड से। बायोमेडिकल इंजीनियर की जगह तुम लिख दो केमिकल इंजीनियर, तुम लिख दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तुम लिखोगे तुम लिख दो बेसिकली आर्ट्स के बंदे या बिजनेस के बंदे या चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम कुछ भी लिखते चले जाओ यहाँ पर और तुम देखोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना। ये इसके पास 70 बिलियन टोकन्स हैं। ये जो चैट जीपीटी का मॉडल है ना, 70 बिलियन। अभी हमने भी अपना जो डिप्लॉय किया है ना स्टूडेंट्स के लिए, इसी तरह वो लामा 2 है। सो जो अभी हम उसको अभी करने जा रहे हैं ना, वो हमारे स्टूडेंट वो 70 बिलियन टोकन्स पे चल रहे हैं। तो 70 बिलियन टोकन्स का मतलब है कि इसके पास 70 बिलियन एट्रीब्यूट्स, उसने इतनी दुनिया में रिसर्च पढ़ी हुई है, इतनी चीजें वो जानता है। ठीक है ना। ये उसका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना। तो वो तुमको बताएगा कि तुमने अगर काम करना है और किस तरह से करना है, क्या करना है, तो तुम क्या कर सकते हो। तो फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट साइकिल्स, इनहेंस कोलैबोरेशन, सिस्टम रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, एआई, इनोवेशन एंड डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस, वो सब तुम्हें बता रहा है। ठीक है ना। तो ये जो है ना तुम्हें बहुत तरीके के साथ लेके जा सकता है। अब यही सवाल में तुम जो भी अपने नीचे टाइटल रखते जाओ, तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन देता चला जाएगा। कहने का मकसद ये है कि दुनिया की कोई भी जो फील्ड है, यहाँ जो भी बैठे हुए हैं ना, बजाय इसके मुझसे सवाल करें कि यार इसका सवाल का क्या मुझे फायदा क्या होगा, जाके वो खुद इस पर टाइप करो। क्वेश्चन, मैं तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन लिखो कि व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर एक्स इंजीनियर और एनीवन, अकाउंटेंट जो भी है, टू लर्न डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी भी लिखो इसके अंदर, एंड ब्लॉकचेन, टू बी एबल टू वर्क फॉर द नेक्स्ट जनरेशन कंपनीज। वो तुम्हें खुद बता देगा। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। सो जो मैं तुमको बता रहा हूँ तो मेरे मुंह से लोगे, मिलेगा, ठीक है, मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं थक भी गया हूँ। ये नहीं थकेगा, वो तुमको बताता चला जाएगा। तो तुम, दुनिया के कोई भी ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो उसके साथ टच नहीं हो रहा। ठीक है। कोई भी ऐसा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सारे जरूरत हैं, लॉयर्स भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, मगर उनकी जॉब की नौइयत तब्दील हो रही है। और वो इतनी तेजी से हो रही है वेस्ट में कि वो लोगों को निकाल रहे हैं। पीपल आर लूजिंग जॉब्स। ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट यूएसए ने, अभी मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, फ्यू डेज पहले, दे रिलीज अ सर्कुलर कि तमाम गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर एक एआई के चीफ को बिठाया जाए, चीफ एआई ऑफिसर। ठीक है ना। CAIO, ठीक है ना। एक हमें चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर चाहिए,
और वो अपनी पूरी वर्कफोर्स को अपग्रेड करे उस जगह के ऊपर, ताकि वो उसको यूज कर सकें एआई को। तो एआई दुनिया में एक वाहिद ऐसी चीज है कि जो दुनिया के हर काम, कोई भी जो तुम सोच सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी काम जो तुम्हें इंसान जो सोचता है, जहां सोचने का काम आता है, समझने का काम आता है कि यार मुझे सोच के करना है, ये करना है, और हर चीज में इंसान सोचता है। कोई ऐसा अमल नहीं है जिसमें इंसान सोचता नहीं। थिंकिंग कैपेबिलिटीज आपको चाहिए कोई भी काम करने की। इवन के मैं यहाँ से चीज उठा करना, अपना फोन उठा के हाथ में ही पकड़ूं, तो इसके लिए मुझे थिंकिंग कैपेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना, कि मैं उठा के अपने पास लेकर आ रहा हूँ। दैट्स प्रोसेसिंग। सो तुम कहीं पर भी लेकर आओगे एआई, यू विल फाइंड एआई। ये पांच चीजें तुम्हें मिलेंगी वहां पर। तुम्हें वहां सिक्योरिटी मिलेगी, तुम्हें वहां पर डेवऑप्स मिलेगा, सिसऑप्स मिलेगा, एआई मिलेगी, और उसके बाद फिर तुम ब्लॉकचेन मिलेगी, या फिर उसके बाद ऑफेंसिव भी है, सब ये बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये पांच चीजें तुम्हें जरूर वहां लाजमी मिलेंगी। पांच, चार पांच चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हर जगह तुम्हें मिलेंगी। सो इफ यू रियली वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, दैट इज व्हाट यू नीड टू फॉलो। तुम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज तुम्हें इसके लिए तैयार नहीं कर रही। वो तुम डिग्रियां करके निकल रहे हो और जॉबलेसनेस ऐसी ही पड़ी हुई। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी से बच्चे डिग्रियां करके निकलते हैं, किसी भी शोबे में निकलें, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 90% जॉबलेसनेस रेट है। यानी कि उनको साल लग जाता है ढूंढते ढूंढते जॉब के, यार जॉब कहाँ जाए। यही काम, यही काम यूके में भी है। अभी जो यूके में 5 लाख लोगों को उन्होंने वर्क परमिट दिए, कि 5 लाख लोग डिग्रियां लेके बाहर निकले, 5 लाख लोग डिग्रियां लेके बाहर निकले, उनको पीएसडब्ल्यू मिला। उनमें से 3% लोगों की जॉब्स हुई। हालांकि स्किल शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, वो इसलिए कि जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए वो कुछ और है, जो यूनिवर्सिटीज निकाल रही कुछ और है। अगर तुम लोग को यही सुसाइड करना है, तो तुम जो लोग जाके कर लो, बहुत आराम से जाके करो, तसल्ली से जाके करो, मैं तुम लोग को मना नहीं करूंगा। लेकिन ये मत बोलना कि यार वार्न नहीं किया था। दैट इज द की थिंग।